नमस्ते। मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मेरी चर्चा का विषय है यज्ञों के भेद। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में यज्ञ संस्था के बारे में आपके साथ चर्चा की थी, आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। यज्ञ कितने प्रकार के हैं, अर्थात यज्ञों के भेद कितने हैं। यज्ञ 3 प्रकार के हैं: पाक यज्ञ, सोम यज्ञ और हविर यज्ञ। तो आज चर्चा करते हैं पाक यज्ञों के बारे में। पाक यज्ञों का वर्णन श्रौत सूत्रों में नहीं मिलता है, पाक यज्ञों का वर्णन स्मृतियों में मिलता है। ये यज्ञ अधिकतर या तो तर्पण क्रिया से संबंधित है या श्राद्ध प्रक्रिया से संबंधित है। तर्पण किसे कहते हैं? किसी जीवित व्यक्ति के लिए किए जाने वाला अच्छा कार्य तर्पण कहलाता है। और मृत व्यक्ति के लिए जो हम चीज़ों को अर्पण करते हैं वो श्राद्ध कहलाते हैं। औपासन होम पाक यज्ञ में मुख्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त वैश्वदेव यानी पंचमहाभूत यज्ञ, मासी श्राद्ध, श्रवणा, पार्वण और शूलगव्य पाक यज्ञों के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं हम सबसे पहले औपासन होम की। सबसे पहले जो यजमान है, जो यज्ञ करने की इच्छा करता है, उस यजमान की चोटी होनी चाहिए। चोटी किसे कहते हैं? शिखा, जो सिर के पीछे होती है। चोटी और यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण किया होना चाहिए। ये यज्ञों का रूल है। और जिस यजमान की पत्नी जीवित है वही यजमान यज्ञों का अनुष्ठान कर सकता है। औपासन होम में यजमान अपनी पत्नी के साथ सुबह और शाम दोनों समय चावल और दही से हवि देता है। सुबह और शाम में से अगर एक टाइम आपने यजमान ने हवि नहीं दी है तो वो यज्ञ पूरा नहीं माना जाता है। और ये जो यज्ञ है वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है, ये जीवन पर्यंत चलते हैं जब तक आप जीवित हैं। अगर आपने कोई नियम धारण किया है तो आप अपने जीवन पर्यंत यानी जब तक आप जिंदा हैं आप उस प्रक्रिया को करते रहेंगे। इन केस अगर किसी ने सुबह हवि दी है, शाम को अनुष्ठान नहीं किया या बहुत दिनों के करने के बाद बीच में गैप दे दिया है, तब भी यज्ञ संपूर्ण नहीं माने जाते हैं और जो आपकी इच्छा होती है आपको उसका फल नहीं मिलता है। आगे चर्चा करते हैं वैश्वदेव यज्ञ की। इसे हम पंच महाभूत यज्ञ के नाम से भी जानते हैं। यह यज्ञ गृहस्थियों के लिए, जो लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ माना जाता है। क्योंकि गृहस्थी जीवन में हम इतने कार्य करते हैं, कुछ कार्यों को करने से जाने अनजाने में किसी छोटे से भी जीव की हत्या हो जाती है जिसका हमें पता भी नहीं होता, तो उस हत्या का पाप लगता है। और बहुत से जीवों की हत्या होती है तो इतना पाप एकत्रित हो जाता है, तो उन पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पंच महाभूत यज्ञ किया जाता है। जो पंच महाभूत यज्ञ है वो होम में भी होता है और याग भी होता है। होम यानी एक दिन में किया जाने वाला, और याग आप अपने जीवन पर्यंत तक, जब तक आप जीवित हैं, आप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं? वेद, वेदांग, उपनिषदों को अच्छी तरह से अध्ययन करके आप उस ज्ञान को आगे प्रसार करते हैं। सुबह शाम संध्या वंदन करते हैं जिससे पापों से मुक्ति मिलती है। यह ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो पंच महाभूत यज्ञ का जो दूसरा यज्ञ है वो है देव यज्ञ। देव यज्ञ 5 तरह के होते हैं। गृहस्थी में हम कोई काम कर रहे हैं, 5 चीज़ों से स्पेशली किसी ना किसी छोटे से भी कीट पतंगे की, चींटी की या और उससे भी छोटे किसी जीव की हत्या हो जाती है, जाने अनजाने में मर जाता है, हमें पता नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए चूल्हे से उत्पन्न जो पाप है, मतलब हम जब खाना बनाते हैं
कोई ना कोई कीट पतंगा आके उड़कर अग्नि में प्रवेश कर गया, हमें पता भी नहीं है। और इसके बाद हम झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते करते कितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमसे मर जाते हैं, उससे उत्पन्न जो पाप है। उसके बाद पानी के जब घड़े हम पानी भरते हैं, उसमें कई जीवों की हत्या हो जाती है। और या और कुछ काम करते वक्त पिछले ज़माने में तो मूसल, यानी कि हम किसी चीज़ को जब क्रश करते हैं, उससे भी जाने अनजाने में किसी भी छोटे से जीव की हत्या हो जाए। और चक्की जैसे चलाते थे, आजकल तो सब ऑटोमेटिक है, लेकिन हो सकता है वहाँ भी किसी न किसी जीव की हत्या हो गई हो। तो इन सब पापों को जो है, उन सब से बचने के लिए देव यज्ञ किया जाता है। अब इसके आगे हम चलते हैं पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में 2 यज्ञ आते हैं, एक तर्पण, दूसरा श्राद्ध। तर्पण किसे कहते हैं? जब हम किसी जीवित प्राणी के लिए कुछ कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, जिससे वो खुश हो जाए। जैसे कोई विद्वान है, उसका आदर सत्कार किया, उसकी सेवा की, ऋषि मुनि या किसी संत की हमने सेवा की है, या हमने अपने पितरों को खुश किया है। मतलब किसी जीवित प्राणी के लिए किया जाने वाला अच्छा कार्य जिससे वो खुश हो जाए, उसको हम तर्पण कहते हैं। और इसके बाद आता है श्राद्ध। जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए जब हम किसी निश्चित समय में कुछ अर्पण करते हैं, तो वो श्राद्ध कहलाता है। ये भी पंच महाभूत यज्ञ के अंतर्गत आता है। अब हम इसके बाद चर्चा करते हैं बलि वैश्वदेव यज्ञ। ये यज्ञ क्या है? बलि से क्या अर्थ है? बलि का अर्थ है किसी चीज को किसी के लिए समर्पित करना। मैंने पिछले वीडियो में भी यह चर्चा की है कि हमारे यज्ञों में किसी भी जीवित प्राणी या किसी भी जीव जंतु की हत्या करना निषेध है। यानी हमारे जो शास्त्र हैं, वेद हैं, उन्होंने इस चीज़ की मनाही की है। इसका वर्णन मैंने अपने एक वीडियो शुनाशेप आख्यान में भी किया है। तो अब हम चर्चा करते हैं बलि वैश्वदेव यज्ञ क्या है। हम किसी भी चीज़ को अर्पित करते हैं, कैसे? इसके लिए हमें भोजन पकाना होता है, वो भी बिना नमक का। जब वो बिना नमक का भोजन पूजा के बाद हम बैठते हैं और उस भोजन को हम अलग अलग 6 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं और बाहर रख देते हैं। एक हिस्सा जैसे कुत्ते का, एक कोढ़ी का, और कौवे का हो गया, चींटियों के लिए हो गया, और भी 1-2 जीव हैं जो आकर खा सकते हैं, लेकिन उसमें नमक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कुछ जीव, कुछ प्राणी जंतु छोटे छोटे ऐसे भी हैं जो नमक खाते हैं, उनकी शीघ्र मृत्यु हो जाती है। तो बलि का अर्थ है किसी भी चीज को अर्पण करना, हमें समर्पित करना। अगर हम प्रकृति के कुछ जीवों के लिए कुछ अर्पित कर रहे हैं, तो हमें वही चीज़ अर्पित करनी चाहिए जो उनके अकॉर्डिंग हो, उनके अनुकूल हो, जो उन्हें सूट करे। तो बलि वैश्वदेव याग में जो अलग अलग 6 भागों का खाना है, उसमें नमक नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला जो याग माना जाता है वो है अतिथि याग। अतिथि किसे कहते हैं? जिसके आने का समय हमें मालूम नहीं है, जिसके आने की तिथि मालूम नहीं है, और न ही उसके जाने का समय मालूम है, उसको हम अतिथि कहते हैं। अतिथि का सम्मान करके उसको अन्न खिलाकर, मतलब अतिथि को कभी भूखा नहीं रखना चाहिए। उसका सम्मान करेंगे, उसको अन्न खिलाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आचरण करेंगे, अतिथि खुश हो जाते हैं। और हमारे यहाँ अतिथि को देव माने गए हैं, वो देव तुल्य है। तो ये जो याग है, ये 5 याग ये जो है, ये पंच महाभूत याग माने जाते हैं। और इसके अतिरिक्त पार्वण, मासी श्राद्ध और शूलगव्य जो याग है, या तो ये तर्पण क्रिया से रिलेटेड है या फिर श्राद्ध प्रक्रिया से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आज ये थी चर्चा हमारी 8 यागों के बारे में।
अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सोमयागु के बारे में। हाँ, तब तक मेरा ये वीडियो और चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए। जय श्री कृष्ण।